Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Bahria Model School, PNAD Moaripur, Primary Wing, Online Learning Process. Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope so. You all are doing well. Janab, this is your SST's class. It's class 4 and lecture number 5. I, Razia Shabir Ahmad, your SST's teacher. Today we are going to take start for our third lesson, which is climate, weather and seasons. ठीक है, आज हम थर्ड यूनिट जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं. क्लाइमेट क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं. Climate is the average weather condition of an area over a long period of time. किसी भी एरिया के एक तवील अरसे तक जो वेदर कंडीशन होती है, मौसम का जो हाल होता है, उसे क्लाइमेट कहते हैं. यानी तवील अरसे तक उसे नोट डाउन किया जाता है, एक पीरियड होता है, तो उसे चेक किया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में किस तरह की वेदर कंडीशन रहती है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन क्लाइमेट. क्लाइमेट पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं. सनशाइन, सूरज की रोशनी, रेनफॉल, बारिशों का हाल, मॉइस्चर, नमी, विंड यानी हवा, वाटर पानी, और वहाँ का एल्टीट्यूड की वो जो पर्टिकुलर एरिया है, सिटी है, कंट्री है, वो किस एरिया में वाक़ है. ठीक है, ये तमाम चीज़ें किसी भी एरिया के क्लाइमेट को जो है इफ़ेक्ट करती हैं. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें अभी डिस्कस किया. टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. 3 तरह के क्लाइमेट होते हैं: पोलर, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल. ठीक है, आप पिक्चर देखें जो आपका ग्लोब बना हुआ है. जनरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सेंटर में जो लाइन है ऑरेंज कलर की, लाइट ऑरेंज या फिर पीच कलर. ठीक है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है इक्वेटर के करीब वाले एरियाज़ में. टेम्परेट जो होते ग्रीन कलर से जो हाईलाइट हुआ हुआ है, उसे टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. और पोलर जो हैं कोने, वो बहुत ठंडे एरियाज़ होते हैं. We learnt in chapter number 1 about imaginary line, axis and equator. There are two other similar lines which are known as the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर में जा रही है अर्थ के, उसे एक्सिस या फिर इक्वेटर कहते हैं. इसी तरह की दो लाइनें और जो हैं उन्हें इमेजिनरी तौर पे ड्रॉ किया है, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, the region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle have temperate climate with good rainfall throughout the year. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है आर्कटिक सर्कल के जो बीच में एरियाज़ होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट होता है, मोतदिल यानी नॉर्मल, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, और वहाँ पर पूरी साल अच्छी बारिश होती है. द सेम क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड इन रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल. इसी तरह से जो दूसरा ग्रीन एरिया है, उसका भी बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. जो सेंटर में आ रहे हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ जो पीच कलर में है, ये बहुत गर्म रहते हैं. These area does not experience seasons because the sun is always high in the sky. ये सेंटर में होते हैं और इस पे पूरे साल सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, सूरज की हीट बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ सीज़न गर्मी सर्दी के नहीं आते, बल्कि सारा साल गर्मी ही होती है इन एरियाज़ में. वेदर की तरफ चलते हैं. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट रिफर्स टू द चेंज इन डे टू डे टेम्परेचर ऑफ अ रीजन. हर दिन बदलने वाले टेम्परेचर को किसी रीजन के वेदर कहा जाता है. वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी हॉट और कोल्ड, ड्राई और वेट, काम एंड स्टॉर्मी, क्लियर और क्लाउडी. ये चेंज होते रहते हैं. कभी ये ठंडे होते हैं, कभी गर्म होते हैं, कभी खुश्क होते हैं, कभी बारिश की वजह से गीले गीले से, कभी पुरसुकून होते हैं और कभी तूफ़ानी होते हैं. ठीक है, कभी क्लियर होता है और कभी बादल होते हैं. द स्टडी ऑफ वेदर इज़ नॉन एज मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजिस्ट फॉरकास्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेदर. मौसम का हाल पढ़ने का जो वो है, मौसम के हाल को की जो स्टडी है उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं. और मेट्रोलॉजिस्ट आने वाले मौसम के और आज के मौसम के बारे में पेशन गोइयाँ करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ रिकॉर्ड विद द थर्मामीटर इन सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट. जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो थर्मामीटर से होता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में. रेनफॉल इज़ नॉर्मली मेजर्ड विद अ रेन गेज. रेन गेज के ज़रिए बारिश को नापा जाता है. इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स.
मिलीमीटर्स में बारिश का जो पैमाना होता है वो शो होता है। विंड इज मेजर बाय एन एनोमीटर, हवा एनोमीटर के जरिए एनामोमीटर के जरिए मेजर्ड होती है। इट इज़ मेजर्ड इन माइल्स एंड किलोमीटर्स पर आवर, ये जो है माइल्स में या फिर किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड होती है। सीजन, द 4 periods of weather during the year is known as season. Pakistan experiences its seasons in the following times. ठीक है, चारों मौसम जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम आते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो उन चारों मौसमों के बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन इसको मज़ीद हम जो है अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको चारों सीजन्स के नाम पता है जल्दी जल्दी से आप रिपीट करें अपने मम्मा के सामने या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं। Summer. Summer is the hottest which begins from April and lasts till June. समर जो है सबसे गर्म मौसम होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून तक चलता है। समर इज़ यूजुअली accompanied by the monsoon rainfall period in July and August. ये ख़त्म होता है जुलाई और अगस्त में मानसून की बारिशों से। आप देख रहे हैं ना आजकल जो बारिशें हो रही हैं समर के बाद, बहुत शदीद गर्मी के बाद जुलाई के स्टार्ट में और जुलाई से लेकर अगस्त तक ये बारिशें चलती रहती हैं। और इन बारिशों की वजह से मानसून की ये बारिशें ही होती हैं जो गर्मी का तोड़ होती हैं। ऑटम, द शेडिंग ऑफ लीव्स बिगिंस इन द ऑटम सीजन फ्रॉम सितंबर टिल नवंबर। गर्मी के बाद बात करते हैं वह ख़ज़ा की, इसमें क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है सितंबर से और नवंबर तक चलता है और तमाम जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो शेडिंग शुरू कर देते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और येलो येलो से हो जाते हैं, एकदम मुरझा से जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है विंटर का सीज़न। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन विच बिगिंस फ्रॉम दिसंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। सबसे कोल्डेस्ट यानी ठंडा मौसम विंटर होता है, दिसंबर से ये स्टार्ट होता है और फरवरी तक ये चलता रहता है। उमूमन हमारे कराची के जो वेदर है या सीज़न है वो इतने शदीद नहीं होती, इनमें इतनी शिद्दत नहीं होती, लेकिन हमारे के दूसरे सूबों में जाएं तो या दूसरे एरियाज़ में तो वहाँ शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है। स्प्रिंग इज़ द सीजन इन विच फ्लावर ब्लूम एंड लीव्स ग्रो बैक ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज अगेन। इसमें फूल खिलते हैं और सारे पत्ते वगैरह दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं पौधों और दरख्तों पे। इट स्टार्ट इन मार्च एंड लास्ट टिल अप्रैल। बाहर का मौसम जो है वो मार्च से शुरू होता है और ये चलता है अप्रैल तक और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। बाहर में हर तरफ फूल खिले होते हैं और नए नए पत्ते जो हैं वो निकल रहे होते हैं, नए नए पौधे। ठीक है जनाब, ये था आपका ये था आपका चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट वेदर एंड सीज़न। ठीक है, होम असाइनमेंट आपने नोट डाउन करने, क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स में से अपनी कॉपी पे। आपका पेज नंबर 15, 16, 17 एंड 18 और है आपकी बुक पर, आपने उसे देख लेना है। ठीक है, सर्कल द करेक्ट आंसर है पेज नंबर 15 पे, वो करना है। उसके बाद 16 पर आपको कुछ ड्रेसेस वगैरह दिए हुए हैं मौसम के लिहाज से, उससे टिक करने हैं और मैच द कॉलम है वो कर लेना है और ड्रॉ करनी है पिक्चर्स सीजन्स की। ठीक है जनाब, और आपने ऊपर वाला टेबल अगर नहीं करना तो इट्स ओके, बट नीचे आपने पिक्चर ज़रूर ड्रॉ करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स का, होपफुली आपको क्लाइमेट वेदर एंड सीज़न बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।